हाय जेमिनी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कैसी एनर्जीज रहेंगी कैसी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका करियर और आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं। जेमिनी, थैंक यू। वी हैव द सन, जेमिनी, आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, एक क्लियर मैसेज। ये शायद आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है कि जहाँ पे आपको प्लीज़ करना पड़ रहा है और कोई इंसान इस चीज़ को देख रहा है कि आप प्लीज़ कर रहे हो या आपको बुरा लग रहा है या किसी भी वे से आपको हर्ट हो रहा है। जैसे कोई आपका दिल दुखा रहा है तो उसको पता है आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं बदल रहा है और फिर भी वही कर रहा है। देन आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के लिए और आपको अपने आप को उस इंसान से दूर कर लेना चाहिए। ठीक है, ये एक मैसेज आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के है। वी हैव द हैंगमैन एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है जेमिनी, आपके दिमाग में इतना अच्छा कोई आइडिया आ सकता है इस वीक में जो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने देगा। ठीक है, कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा टेक्निक या ऐसा लगता है कि कोई जुगाड़ आप कर रहे हो और वो चीज़ ना एक्चुअली में आपके करियर को पीक पे लेके जाएगा। ठीक है, ऐसा भी लगता है इस मंथ में आपके जो फाइनेंसेस है उसको आप ठीक करने के लिए एफर्ट करोगे और आप ये भी देखोगे कि ऊपर वाला आपकी बहुत मदद कर रहा है। जेमिनी, मुझे एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही रियल और बहुत ही जेन्युइन और ऐसा समझ लो कि बहुत फोर्स जैसे ऊपर वाले की तरफ से बहुत जेन्युइनली ऊपर वाला चाहता है कि आप अपने जीवन में आप अपने फाइनेंसेस को ठीक करो। क्योंकि एक साइड पे आपकी थिंकिंग है मेरे फाइनेंसेस ठीक होंगे तो मेरा भी भला होगा, दूसरे साइड पे आपकी थिंकिंग है कि मुझे लोगों का भी भला करना है। तो ऊपर वाला जेन्युइनली चाहता है, रियल में चाहता है कि आपके फाइनेंसेस ठीक हो। लेकिन आप इस चीज़ को देखोगे कि ऊपर वाला जेन्युइनली एफर्ट कर रहा है इस वीक में, यानी कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ रास्ता बना रहा है मेरे लिए कि मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो। ठीक है, वो चीज़ आप देखोगे, लेकिन शायद ये बात है कि सही समय नहीं है। तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पा रहा, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, राइट। लेकिन ट्रस्ट मी, कुछ ना कुछ आप कर लोगे। मैं बस आपको इतना कह रही हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस अच्छे कर लोगे। इतना तो अच्छा कर लोगे कि आपको हर महीने परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ज़रूरत बढ़ती जा रही है, पैसे कम होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगेगा आपको। आपके करियर में अगर हम बात करें तो हैंगमैन के कार्ड से ऐसा लगता है कि बहुत समय से आप या तो फिर टायर्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया है, या तो फिर ऐसा लगता है जेमिनी द हैंगमैन के कार्ड से कि अब आप तंग आ चुके हो। ठीक है, ये जनरली एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अब आप तंग आ चुके हो, कि अब कितना ही करो आप भी। ये भी बात है ना कि हम कितना ही कर सकते हैं, तो वो आप बोल रहे हो कितना ही करो आप भी, बस हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा, आपकी ऐसी एनर्जी है। लेकिन जैसे ही आप ऐसा सोचोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वैसे ही एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है आपको एक नया आइडिया या कोई ऐसा जुगाड़, कोई ऐसी टेक्निक जो आपको इस एनर्जी में से निकालेगी और आपको एक कुछ तो अच्छा समझ आएगा इस वीक में। ठीक है, लेट्स सी अब हम ये देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। थैंक यू। ओके, मेरा गला बैठ गया है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स। सो यहाँ पे आपकी लव रिलेशनशिप से मुझे ऐसा लगता है नाइट ऑफ कप्स से कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। नाइट ऑफ कप्स आपको बता रहा है एक नया प्रपोजल के बारे में, या कोई ऐसे इंसान की तरफ से प्रपोजल के बारे में जिस इंसान की तरफ से आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो इंसान या तो फिर एफर्ट करेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ में वो इंसान एफर्ट करेगा जिससे आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। जो इंसान आपको लग रहा था कि ये इंसान तो है ही नहीं, मतलब एक होता है कि हाँ हमें समझ आए कि ये इंसान कभी हमारे ऊपर ध्यान देगा। आपको इस इंसान को देख करके ऐसा लगता था कि ये इंसान कभी ध्यान ही नहीं देगा मुझ पे, यू नो। तो ऐसा लगता है ये इंसान जो है ये ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये दिखाता नहीं है। ठीक है, बट आपको जैसा इस इंसान के बारे में लगता है वैसा वो आपका पर्सपेक्टिव गलत है, क्योंकि ये इंसान दिखाता नहीं है लेकिन ये इंसान एक्चुअली में बहुत कुछ सोचता है आपके बारे में। तो ऐसा लगता है उस इंसान की तरफ से आपको कोई प्रपोजल या कोई एफर्ट देखने को मिलेगा जो आपको लगेगा कि ये इंसान पिघल गया है, ये इंसान अब इसको समझ तो आया आखिर कि आप इतने समय से बोल क्या रहे थे या इतने समय से एफर्ट क्यों कर रहे थे। तो ये बात इस इंसान को समझ आएगी और कुछ लोगों के लिए ये कोई हेल्दी कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आपकी लव रिलेशनशिप्स में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, 7 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है कि कोई अगर ये सबके लिए मैसेज है कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई फैमिली रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है जिसको आप लोगों को बता नहीं पाते और आपको ऐसा लगता है कि लोगों को बताऊंगा तो लोग तो जज करेंगे, या लोगों को बताऊंगी तो लोग तो जज करेंगे, लोग सोचेंगे बुरा बुरा किसी के बारे में, और आप चाहते नहीं हो कि कोई
कभी किसी को बुरा बोले। तो मुझे ऐसा लगता है 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से और एस ऑफ कप्स के कार्ड से कि देखना आपकी लाइफ में जेमिनी एंजल्स हीलिंग भेज रहे हैं। एंजल्स ने देखा कि आप कितने ज़्यादा परेशान हो गए। एंजल्स ने देखा कि आपने बस लव रिलेशनशिप्स के वजह से, अपने रिलेशनशिप्स की वजह से आपने ये भी सोचा कि अब मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी है, ऐसे रिश्ते रख के करूँगी क्या या करूँगा क्या। वो चीज़ें एंजल्स ने देखी है और अब एंजल्स आपकी लाइफ में हीलिंग भेज रहे हैं। ठीक है, जेमिनी आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। सो इस वीक में धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में। और बस आपको ये कहा जा रहा है इस वीक के लिए कि उन लोगों से मत उलझिए जो लोग आपकी बात नहीं समझते। जैसे कहते हैं ना कि लोग, अगर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए आपसे बात कर रहे हैं, तो उन लोगों से मत बात करिए। वो लोग उलझाएंगे। डिबेट करने वाले लोग, जैसे लोग होते हैं ना, जैसे एक वो इंसान जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो डिबेट करता है और वो हर एक ऐसी बात बोलेगा जो आपको ऐसा लगेगा इसमें क्या सेंस है ना। वैसे ही अगर कोई रियल लाइफ में आपके इंसान है जो हर बात पे डिबेट करने पे आ जाता है, बस अपने आप को सही प्रूफ करना है उसको, तो ऐसे लोग से मत बोलिए, प्लीज़ मत बोलिए। एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है जेमिनी। ठीक है, सो आपके लव रिलेशनशिप्स हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिन लोगों के साथ आपको पता है कि ये कभी हील नहीं हो सकता, कोशिश क्योंकि सामने वाला करता ही नहीं है और सामने वाला चाहता ही नहीं है कि हील हो, तो उन लोगों से आप बोलो मत। ठीक है, उन लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। आप जो बोलोगे ना उसका उनके पास डबल रिप्लाई है, तो ऐसे लोगों से मत बोलो। जो समझना चाहते हैं ना जेमिनी, आप एक बार बोलोगे तो वो समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं समझना चाहते वो हर रूप से आपसे डिबेट करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो सही है, लेकिन आपको वो चीज़ समझ आ रही है कि वो नहीं है सही, राइट। और नाइट ऑफ कप्स से अगेन मैं आपको एक बात बोलूँगी कि ये जो जिसकी भी तरफ से ये एफर्ट आ रहा है, आपने इसकी तरफ से एफर्ट एक्सपेक्ट नहीं करा था, तो आप एक्चुअली में इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहोगे जेमिनी। इस वीक में आप इस इंसान को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इंसान इतना जल्दी आपके लिए एफर्ट्स करेगा, तो आप इसके ऊपर इग्नोर करोगे। आप इस इंसान को महत्व नहीं देना चाहोगे। अब रीज़न आप ही को पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट लेट्स सी। ये कोई भी हो सकता है, ये पास्ट का भी इंसान हो सकता है जिससे आपने एक समय पर एक्सपेक्टेशन रखा था कि ये इंसान आपको प्यार करेगा, लेकिन उसने प्यार नहीं करा और अब वो दोबारा लौट के आ रहा है, तो आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहोगे। जो भी है, लेट्स सी। अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनी। वी हैव 2 ऑफ कप्स। सो ऐसा लगता है आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, एंड अगर आपकी हेल्थ ख़राब भी है तो आपकी तरफ कोई ना कोई सपोर्ट है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके गाइड्स जो है ना, वो आपके मेंटल हेल्थ और आपके फिजिकल हेल्थ दोनों को देखना एकदम मस्त कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके गाइड्स, आप ये मैंने देखिए, एक बात मेरी समझने की कोशिश करिएगा। हमारे जीवन में क्या चल रहा है ना, ये कोई नहीं जान सकता। ठीक है, कोई कितना भी खास हो हमारा, जब तक हम नहीं बताते तब तक वो नहीं जान सकता। लेकिन एक हमारे एंजल्स हैं, या आप समझ लो कि ये जो एक इनविजिबल एनर्जी हमारे इर्द गिर्द रहती है, वही जानती है कि कब हम रो रहे हैं, कब हम तड़प रहे हैं, कब हम हंस रहे हैं या कब हम फेक स्माइल कर रहे हैं, है ना। और वो जब देखती है कि आप कोई चीज़ में उदास हो या नाराज़ हो कोई बात से, या कोई भी चीज़ आपके जीवन में आप चाहते हो कि ये चीज़ अच्छी हो, या कोई चीज़ आप चाहते हो लेकिन आप चाहते हो कि ये चीज़ बदल के मेरे पास आए, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ बदलाव आए तब ये इंसान मेरे पास आए, कोई भी ऐसी चीज़ आप चाहते हो ना, तो वो जो इनविजिबल एनर्जीज रहती है ना, वो आपके लिए धीरे धीरे करके रास्ता बनाती है। वो या तो फिर उस इंसान के जीवन में कुछ एक्सपीरियंस करवाती है जिसकी वजह से सामने वाला बदल जाए, या तो फिर वो आपके जीवन में उससे भी अच्छा कुछ देने की कोशिश करती है। तो एक्चुअली में हमारे इर्द गिर्द जो एनर्जीज़ है ना, वो हमारा अच्छा चाह रही है। ठीक है, तो जेमिनी यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि आप लोगों को एक्सप्लेन मत करो कि आपको कैसा फील हो रहा है। आपके गाइड्स देख रहे हैं और वो आपके जो गाइड्स हैं वो चाहते हैं कि सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो। ठीक है, और ये इससे ज़्यादा खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती है जेमिनी, कि आपके गाइड्स बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि आप इतने ज़्यादा इनोसेंट हो, या आप समझ लो कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल इंसान हो कि आप रिलेशनशिप्स की वजह से ये सोचते हो कि यार ये ज़िंदगी जीना नहीं है ना। तो एक्चुअली में आपके गाइड्स जो है वो आपके लिए एफर्ट करेंगे, और इस वीक में देखना चीज़ें धीरे धीरे करके बेहतर होंगी। ठीक है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छी चलेगी। ठीक है, बस आप बैलेंस बनाए रखो अपने जीवन में जैसे अभी बैलेंस है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि इस वीक की एनर्जी क्या है। ठीक है, आपको पता है जेमिनी, मैंने एक बात नोटिस करी है, मैं कोई भी रीडिंग करती हूँ ना, और कोई भी रीडिंग में अगर ऐसी एनर्जी आती है कि कोई एंजल्स में नहीं मानता, कई लोग ऐसे होते हैं देखिए जो रीडिंग्स देखते हैं पर उनको बिलीव नहीं होता एंजल्स, और वो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें बकवास है, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ना एंजल्स भी मैसेज क्लियर नहीं देते। मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मैं जनरली बता रही हूँ, आपको सच बता रही हूँ कि मैंने नोटिस करा है कि ऐसे लोगों के लिए ना कभी भी कुछ अच्छा नहीं आता।
ठीक है। मतलब कार्ड्स नहीं बोल रही कि कुछ अच्छा नहीं होगा, ये सारी बात नहीं बोल रही। ये सब तो अलग बात है कि जो होने वाला होता है वही कार्ड्स बताते हैं, नहीं वो नहीं। एंजल्स कुछ अपने तरफ से ना ऐसे क्लियर और सही कुछ नहीं, मतलब समझ पा रहे जैसे आपकी रीडिंग में कितनी प्यारी बात बोली है कि आपके इर्द गिर्द जो इनविजिबल एनर्जीज़ है वो किसी न किसी रूप से आपकी मदद कर रहे हैं। ये बात, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस ना उनकी रीडिंग्स में नहीं आते। एंजल्स उनके लिए एफर्ट नहीं करते कि जैसे आपके लिए एफर्ट करके आपको इतनी प्यारी बात उन्होंने बताई, तो जो नहीं मानते उनके लिए एफर्ट नहीं करते। तो एक्चुअली मुझे इससे यही समझ आया है कि जो बिलीव करता है उसके लिए ये चीज़ें होती हैं, जो नहीं करता उसके लिए तो फिर उसको तो छोड़ ही दिया जाता है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच जेमिनी। लेट्स सी अब देखते हैं कि इस वीक की एनर्जी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि इस वीक में जितना ज़्यादा बैलेंस करोगे और जितना ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ने का कोशिश करोगे ना, और जितना ज़्यादा आपकी थिंकिंग ये रहेगी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कोई भी चीज़ अब रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से, उतना ही ज़्यादा आप डिस्टेंस कम करोगे अपने जैसे कहते हैं ना कि डिस्टेंस है एक आपसे आपकी सक्सेस का, ठीक है। आपकी सक्सेस वहाँ है, आप यहाँ हो। तो जितना ज़्यादा खुद को ये रिमाइंड करवाओगे कि मुझे आगे बढ़ना है, कोई कुछ भी हो जाए मुझे कुछ भी रोक नहीं सकता, उतना ज़्यादा सक्सेस का डिस्टेंस कम होगा, उतनी जल्दी आप अपने सक्सेस की तरफ जाओगे, ठीक है। और 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड बता रहा है कि इस वीक में जो भी हो जाए इतना याद रखिएगा कि आप अपने मन की बात लोगों को एक्सप्लेन करने के पीछे मत भागो, ठीक है। मत समझाओ, जो नहीं समझता उसको मत समझाओ, ठीक है। कितना ही आपके अंदर भी कितनी ही एनर्जी है जेमिनी, कितना ही किसी को बोल पाओगे, कितना ही किसी को हद से ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते ना हम, तो कितना ही किसी को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ऐसे जो लोग हैं जो हर दूसरी बात पे डिबेट करने आ जाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। आप ऐसे लोगों आप समझ नहीं आता आपको कि ऐसी लोगों पे जो ऐसे लोग होते हैं ना, हमारी एनर्जी ऐसे लोगों पे वेस्ट होती है। ऐसे लोग क्योंकि समझते हैं नहीं, ऐसे लोग बहुत घमंडी होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, अंदर से होते हैं बहुत घमंडी। उनको ऐसा लगता है कि वही हर सिचुएशन में सही है, सामने वाला इंसान गलत है। तो वो आप हो, अगर आप रिश्ते में लगते हो तभी भी आप हो, या कोई अजनबी हो, वो हर किसी पे ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम सुधार नहीं सकते, है ना। तो ऐसे लोगों को जब ठोकर लगती है तभी वो सुधरते हैं। तो हम कितना भी कर ले अपने तरफ से, नहीं होने वाली चीज़ है, ठीक। तो ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, ठीक है। लेट्स सी अब हम देखते हैं मेन मैसेज क्या है इस वीक के लिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ जेमिनी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एंजल्स आपके लिए इतना सब करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी है जो अभी मैं आपको बताऊंगी तो हो सकता है वो चीज़ आपको ओवरवेल्म कर दे, राइट। लेकिन एंजल्स एक्चुअली में आपके बहुत कुछ चाहते हैं आपके लिए करना, ठीक है। आपके एंजल्स आपको क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहुत बहुत ब्लेस्ड हो आप, ठीक है। हो सकता है अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं हो आप ब्लेस्ड, लेकिन आप स्पिरिचुअली बहुत ब्लेस्ड हो। वी हैव द हायरोफेंट, वी हैव द डेथ एंड वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे ऐसा लगता है जेमिनी 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि यहाँ पे जो हम बात करें मेन मैसेज क्या है इस वीक के लिए, तो मेन मैसेज यही है कि डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, ठीक है। जेमिनी किसी भी रूप से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो मत होइए। वो जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लेट इट बी, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए है अपने जीवन में, लेकिन वो चीज़ आपके लिए अच्छी साबित नहीं हो रही है, या एक बात से आप ऐसा समझ लो कि हेल्दी नहीं है आपके लिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो आपको हद से ज़्यादा ही रॉन्ग डायरेक्शन पे लेकर के जा रहा है, तो उससे दूर रहो, ठीक है। दूर रहिए उससे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है डेथ के कार्ड से जेमिनी कि कुछ चीज़ें यहाँ पे एक मेन मैसेज ये भी है कि कुछ चीज़ें एंड हो रही है और कुछ चीज़ें नई शुरुआत हो रही है। तो जो नया शुरुआत हो रहा है उसको रखिए, जो एंड हो चुका है उसको जाने दीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आप अपने लेसन्स को याद नहीं रखते हो ना कि आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, है ना, तो आपके साथ वो चीज़ रिपीट होती रहेगी, ठीक है। लेकिन जब आप याद रखते हो कि जैसे आपने देखा होगा, देखो जो लोग जैसे एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने अपने इर्द गिर्द कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने आपसे भी ज़्यादा दुनिया देखी है, लेकिन उनको फिर भी ठोकर क्यों मिलती है, मुझे बताइए जेमिनी कि उन लोगों को फिर भी ठोकर क्यों मिलती है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, हो सकता है आपके लिए अच्छे हो सकता है आपके लिए बुरे हो, जैसे भी लोग हैं, आप बताइए कि उनको बार बार ठोकर क्यों मिलती है। क्योंकि उन्होंने जो उनको लेसन्स मिले, उन्होंने उन लेसन्स को समझा नहीं, उन्होंने उस इंसान को ब्लेम करा कि इस इंसान की वजह से हुआ है। उन्होंने लेसन्स को लर्न नहीं करा, ठीक है। उन्होंने ये समझा नहीं कि ये चीज़ हुई है तो किस वजह से हुई है, और मेरे ही साथ हुई है तो कोई वजह है इसके पीछे, एक तो कर्मा है, दूसरा मेरे लिए लेसन है। तो उन्होंने इस बात को ना समझ के किसी इंसान को या ऊपर वाले को चूज़ कर लिया ब्लेम करने के लिए, तो अब वो ज़िंदगी भर वही काम करते हैं। देखना, जो आपसे ज़्यादा जिन्होंने दुनिया देखी ना, वो 2 काम करते हैं,
एक तो पहली बात, या तो फिर कुछ लोगों में एक्सेप्टेंस होता है कि वो समझदार होते हैं। जो लोग समझदार नहीं होते वो दो काम करते हैं, या तो फिर दुनिया मतलब जीवन भर तक उस बात को लेके बैठे रहेंगे और उस पर्टिकुलर इंसान को बार बार याद करके उसको गालियाँ देंगे कि इस इंसान की वजह से मेरी ये चीज़ ख़राब हो गई थी, इस इंसान ने मेरा विश्वास तोड़ा था, इस इंसान की वजह से मेरा बिजनेस डूब गया था। या तो फिर दूसरा वो ये काम करते हैं, ऊपर वाले को चूज़ कर लेते हैं ब्लेम करने के लिए। तो वो जीवन भर कहते हैं कि ऊपर वाले ने कभी मेरा साथ दिया नहीं, मेरी किस्मत अच्छी थी ही नहीं, ये करते हैं। वो ये नहीं समझते कि अगर तुम्हें बार बार ठोकर लग रही है तो कोई वजह है उसके पीछे, है ना, जिसकी वजह से तुम्हें ठोकर लग रही है। अपने तुम लेसन को भूल जा रहे हो, तुम ब्लेम कर रहे हो। यानी कि कोई इंसान अगर दूसरे इंसान को ब्लेम करेगा तो वो कैसे सीखेगा कि उसको समझाया क्या गया है। तो एक्चुअली में आपको इससे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि वैसे लोगों की तरह नहीं बनना है। इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग भी हैं तो उनकी तरह मत बनिए, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए कि आप पर्टिकुलर कभी भी लेसन मत भूलिए। पर्टिकुलर किसी एक इंसान को बोल के कि इसी इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई या इसकी वजह से मेरा प्यार पर से विश्वास उठ गया, ये मत करिए, ये गलत है। उससे आपको सीख क्या मिली है कि अगले बार से देख परख के इंसान को अपने जीवन में अटैचमेंट रखना उससे, और देख परख के इंसान को अपने जीवन में आने देना, ये राइट। और आप इसको ना समझ के उसको ब्लेम करोगे तो आपको कभी लेसन नहीं मिलेगा, और आपको बार बार ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपका विश्वास तोड़ेंगे। तो लेसन्स को याद रखिए, ठीक है, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। और ऐसे लोगों की तरह मत बनिए अगर ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द है भी तो। ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसे जीवन निकल जाता है और कभी आप समझदार हो ही नहीं पाते, और कभी आप समझ ही नहीं पाते कि ज़िंदगी आपको सिखा क्या रही थी। आप ज़िंदगी को सिखाने पे लगे रहोगे तो आप ज़िंदगी से क्या ही सीख पाओगे, है ना। द हायरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रही है कि ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो डायरेक्शन आपको एंजल्स दिखा रहे हैं, अब वो किसी भी रूप से हो, जो डायरेक्शन आपको दिखाया जा रहा है उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए। इस रीडिंग से आपको जो भी समझ आया उसको अपने मन में रखिए, और ये वीक आपका जैसा आपको बताया गया है उसी अनुसार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बस फॉलो करते रहिए गाइडेंस को, ये आपको कहा जा रहा है, क्योंकि एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो जेमिनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।